नमस्कार, बोले भारत में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष कुमार। यूपी की बात मनीष के साथ में आपका स्वागत है। हमने इससे पहले वाले एपिसोड में इस बात पर चर्चा की थी कि क्या दलितों का जो राजनीतिक भविष्य है वो एक त्रिशंकु काल में फंस गया है या क्या उनका इस समय राजनीति का संक्रमण काल चल रहा है। इस मुद्दे को हमने समझने के लिए मायावती पर किताब लिखने वाले अजय बोस से भी बातचीत की थी और ये समझने की कोशिश की थी कि मायावती से अलगाव के बाद या बहुजन समाज पार्टी से अलगाव के बाद दलितों का नया बसेरा क्या हो सकता है। जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ये तीनों ही पार्टियां लगी हुई हैं कि किस तरीके से दलित वोट बैंक उनके खाते में आ सके। चूँकि भाजपा के पास केंद्र और राज्य दोनों में ही सत्ता है, लिहाजा उसके पास इसके मौके ज़्यादा हैं कि वो दलित वोट बैंक को अपने झंडे तले गोलबंद कर सके। और इसके प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज़ोर शोर से पिछले कई सालों में या लंबे समय से किया भी है। रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाना, बेबी रानी मौर्य को राज्यपाल बनाना, अर्जुन राम मेघवाल को कैबिनेट मंत्री केंद्र में बनाना, इसके अलावा तमाम दलित बड़ी शख्सियतों को राज्यसभा में भेजना और विधान परिषद में भेजना, ये सब दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से दलित नेतृत्व के लिए रेड कारपेट बिछा रही है या बिछाती जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या दलित समुदाय पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गोलबंद हो सकता है। अजय बोस ने हमें बताया था कि अन्य समुदायों की तरह दलित समुदाय को भी देखना चाहिए। इस समुदाय में भी विभिन्न जातियां हैं जिनका वोटिंग पर पैटर्न बाकी अन्य जातियों की तरह ही है। तो ऐसा कैसे संभव है कि पूरा दलित समाज किसी एक पार्टी के झंडे तले आ सके। यूपी की योगी सरकार में भी दलितों को प्रतिनिधित्व मिला है। बेबी रानी मौर्य को कैबिनेट मंत्री बनाया गया, गुलाब देवी और असीम अरुण को इंडिपेंडेंट चार्ज का स्टेट मिनिस्टर बनाया गया। इसके अलावा और भी 6 दलित नेता हैं जिनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। इस तरीके से 54 सदस्यीय कैबिनेट में, मंत्रिपरिषद में इस समय 9 दलित मंत्री हैं। ऐसे में अब ये सवाल लाजमी है और ये सवाल बनता भी है कि क्या इन सब कार्यकलापों से, भाजपा के इन सब प्रयासों से दलित वोट बैंक उसके खाते में आएगा पूरी तरीके से, जिस तरीके से कभी वो बहुजन समाज पार्टी की गोलबंदी में थे। इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे और इसके लिए एक खास मेहमान को हमने अपने चैनल में आमंत्रित किया है, जो कि आईपीएस रहे हैं, उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक रहे हैं और इस समय भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा के सांसद हैं बृजलाल। बृजलाल सर, बोले भारत में आपका बहुत स्वागत है। हम आपसे इस मुद्दे पर बात करेंगे कि क्या इस समय दलित राजनीति का संक्रमण काल चल रहा है। मायावती के लगातार कमज़ोर होने से, बहुजन समाज पार्टी के लगातार कमज़ोर होने से दलित समुदाय भी अन्य पार्टियों की ओर देख रहा है। ऐसे में आप चूँकि भाजपा में हैं तो जाहिर तौर पर आप ये कहेंगे ही कि भाजपा सबसे बड़ी दलितों की हितैषी पार्टी है। बट आप इसको कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझा सकते हैं कि ऐसा कैसे? आज दलित समझ गया है। दलित समझ गया इसलिए बीजेपी में, जानते हैं, बीजेपी को 14 से वोट मिल रहा है दलित समाज का। और दलित समाज ये समझ गया अच्छी तरह से कि उसका हितैषी कौन है। जितनी योजनाएं हैं, चाहे अनाज का हो, मकान देना हो, कुछ हो, किसको मिलता है? गरीबों को मिलता है। और गरीब कौन है? दलित है। तो इसलिए आज ये दलित समझ गया है। अब तक ये भ्रमित करते रहे, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, उन्होंने तो पीडीए बना रखा है। थोड़ा सर यूपी के संदर्भ में भी बात करिए, यूपी की स्थिति और यूपी सरकार क्या कर रही है। बता रहे हैं, यहाँ पर जो कानून बनता हो, सेंट्रल कानून बनता हो, हर जगह लागू हो। यूपी में लागू हुआ। यूपी में पीलीभीत का मैं एसपी रहा हूँ। वहाँ पर बंगाली दलित केवल पीलीभीत में आज की डेट में 2.5 लाख हैं। आपके खीरी में है कम से कम 50 लाख इनकी आबादी है, जो पूर्वी बंगाल से आए थे। वो भाग कर आए थे मुसलमानों के प्रताड़ना से। उनको नागरिकता कभी कांग्रेस ने नहीं दिया। उसको जो नागरिकता जो मोदी, जो भारत सरकार ने लागू किया, उसको योगी सरकार को दे रही है। अभी आप जाएं, मुसहर समाज, बनटांगिया है गोरखपुर में, बनटांगिया, वो बेचारे कहीं के नहीं थे। वो आज योगी जी जो मुख्य त्यौहार बिताते हैं बनटांगियों के साथ में। तो योगी सरकार ने ये किया। दूसरा किया, दलितों पर अत्याचार के लिए जो कानून जो बना है उसको लागू करने में 0 टॉलरेंस है। पावर में स्टेक एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है कि सत्ता के गलियारे में कितनी जगह किस समुदाय को मिली है।
जो भी जगह केंद्र में या यूपी में दलितों को मिली है, पावर कॉरिडोर में उनको जो प्लेस मिला है, आप उससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हूँ। मोदी सरकार में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बना? गवई साहब दलित थे। बट उसमें तो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल है सर? सेंट्रल गवर्नमेंट में उत्तर प्रदेश सरकार है यार। इसके अलावा रेलवे बोर्ड का चेयरमैन पहली बार दलित हुआ है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट में करीब 1.5 दर्जन मंत्री हैं एससी और एसटी। इसके अलावा मैं भी दलित हूँ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी जो कानपुर के हैं, और इसमें वो हैं। थोड़ा सर यूपी में भी कुछ 2-4 एग्जाम्पल गिनवाइए जिससे आप ये कह सकें या ये कहने का दावा कर सकें कि दलितों को जो सत्ता में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए वो मिली हुई है। बिल्कुल हिस्सेदारी मिली हुई है। हमारे मंत्री हैं कई, हमारे कैबिनेट मंत्री हैं बेबी रानी मौर्य जी, असीम अरुण जी स्वतंत्र प्रभार के हैं, मन्नू कोरी जी स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश में दलितों को ये भागीदारी दी गई है। 54 मंत्री हैं योगी सरकार में, उसमें से 9 मंत्री दलित हैं। संख्या हमें एक ठीक ठाक दिखती है, लेकिन जब हम कैबिनेट, इंडिपेंडेंट चार्ज और स्टेट मिनिस्टर की कैटेगरी में बांटते हैं तो हमें एक व्यक्ति कैबिनेट मंत्री मिलता है, 2 व्यक्ति मिलता है इंडिपेंडेंट चार्ज के साथ। बाकी जो बड़ी संख्या है दलित मंत्रियों की वो राज्य मंत्रियों की है। आप तो सर इतने करीब से ब्यूरोक्रेसी को देखे हैं, पूरा जीवन आपका उसी में निकल गया। नेता तो आप अभी बने हैं, आप जानते ही हैं कि स्टेट मिनिस्टर की कितनी पावर होती है। तो क्या आपको लगता है कि कैबिनेट में और थोड़ी उनको 1-2 जगहें और या इंडिपेंडेंट चार्ज में उनका स्टेक बढ़ाना चाहिए? केवल दलित ही राज्य मंत्री हैं कि और भी राज्य मंत्री हैं? और समाज के भी तो हैं। कैबिनेट मंत्री तो एक लिमिटेड है? बिल्कुल। उसके अलावा और नहीं, मैं ये समझना चाहता हूं कि जो कैबिनेट में एक बर्थ दलित समुदाय के पास है, इंडिपेंडेंट चार्ज में 2 है, उसको क्या आपको लगता है कि चूंकि आपको बसपा का कोर वोट बैंक लेना है या लेने की ओर कदम बढ़ाना है, तो आपको जितनी हिस्सेदारी बनती है ले चुके हैं तो आपको तो सर जितना बनता है उससे ज्यादा देना पड़ेगा ना। ऐसा तो आपको लगता है कि इसमें और नंबर बढ़ाना चाहिए? ऐसा है, हमारी लीडरशिप इसको अच्छी तरह जानती है और हमारी लीडरशिप जो है, जो हक है वो हक दिया है और देगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बोले भारत के लिए समय निकाला और इतनी सारी ज्ञान की बातें हम लोगों के साथ की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।